बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइना व हबीबि क़ुलूबिना व तबीय्यिन हुसैना मौलाना मौला अल जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلى الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ظالما وحافظا وخالقا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسلمه وجهته وتمكنه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الإمام زين العابدين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم كان أحمد الأقواس معكم في المسيرة صلى الله عليه وسلم. चौथे माह की मशहूर मारूफ हदीस है जिसमें हमारे और आपके चौथे इमाम मौला अब्बास के सिलसिले में फरमाते हैं कि मेरे चचा अब्बास बसारत में हुए हैं, साहिब बसीरत है। हज़रात मोहतरम, बसीरत का पहला नंबर है वो बगैर मारिफत के बसीरत नहीं हो सकती, बसीरत हासिल नहीं हो सकती। और हमारे और आपके आज जिसकी मुनासबत से आज की तारीख मौजूद है, उनकी बसारत का आलम यह है कि उनकी निगाहें इस बात पे उठी है कि वक्त का इमाम इशारा करे और उस खेल को मौला अब्बास अंजाम दे। अज़ीज़ान मुहतरम, मौला अब्बास की शुजाअत का आलम यह है, लेकिन हमारे और आपके यहाँ अगर कोई जिस्मानी एतबार से कभी हो तो लोग उससे डरते हैं, बल्कि अगर कोई सही इंसान भी उससे खौफ आता है। मामूलन यही होता है कि लोग कहते हैं कि ताकतवर है, इससे सही बात भी बोलेंगे तो इससे क्या पता गुस्सा आ जाए। लेकिन मौला अब्बास के बारे में मशहूर है कि गाजी अब्बास को गैस आता था, गुस्सा आता था, लेकिन कोई तारीख में ये नहीं बताता कि मौला अब्बास ने कभी नाहक पे गुस्सा और गैस और गजब का इजहार किया है। ये है, आप देखें एक वाक़या को मिलता है कि जब जनाबे ज़ुहैर ने ये अपनी शुजाअत अपने बारे में ये कहा कि कल सुबह आशूर असरे आशूर हमको ऐसे जंग करनी है, ऐसे हमला करना है। उस पर मौला अब्बास घोड़े पर सवार थे। आलम ये था कि ज़ीन, आप देखिए मामूलन जो घोड़े की ज़ीन होती है और उस पर जो पैर रखने की जगह होती है वो चमड़े की होती है। एक मतलब मौला अब्बास ने जब ज़ुहैर और ज़ुहैर के जी जज्बे को सुना, गाजी अब्बास ने अंगड़ाई ली। आलम ये था कि वो ज़ीन जो है वो टूट गया और यानी इतने ताकतवर थे। मौला अब्बास का खत भी बहुत ज्यादा था और तारीख में मिलता है कि जब 2 मुहर्रम को, जब 28 रजब को ये काफिला मदीने से रवानगी के लिए आमादा होता है, जब सैलानियां महमिल पे सवार होती हैं तो मौला अब्बास घोड़े पर सवार होके, यानी कद इतना बुलंद था कि मदीने के घर वालों के छत पे जो औरतें खवातीन जो खड़ी थी उनसे ये कहते हैं कि तुम अपने अपने घरों को चले जाओ, इतना कद बुलंद था। रिवायत में ये मिलता है कि मौला अब्बास
सानिया हैदर कर्रार हैं, यानी सानिया हैदर कर्रार का मतलब ये है कि मौला कायनात की दूसरी झलक है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब शब आशूर दुश्मनों ने हमला किया, उमर साद ने जब पहला तीर चलाया, उस वक्त मौला अब्बास खुश हुए कि चलो इन्होंने पहल कर दिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, सन 61 हिजरी में 4 ऐसी ताकतें मौजूद थी, अगर यकजा जमा हो जाती तो फिर ता क़यामत यज़ीदियों का निशान तक पता न लगता। मौला इमाम हुसैन वक्त का इमाम शुजा होता है, खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन कि जिसके बारे में बुजुर्गान ये फरमाते हैं, हमारे उलमा ये फरमाते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए इमाम हुसैन ने वक्ती तौर पे मरीज होने के लिए दुआ किया था ताकि जिहाद उनपर से साबित हो जाए। खुद जनाब मुस्लिम, इसलिए कि जब मौला कायनात ने जनाब अकील से ये फरमाइश की कि ऐसे कबीले की खातून को तलाश करो कि जिस कबीले से जो भी बच्चा पैदा होता हो, जो भी बच्चा हो वो कबीला शुजा तरीन कबीला हो। तो जनाब अकील ने जनाब उम्मुल बनीन को तलाश किया और ये रिश्ता हुआ। उस वक्त जनाब अकील के दिल में भी ये ख्वाहिश हुई थी कि मैं भी हुसैन के लिए एक शुजा बच्चे को परवरिश करूं, जिसको जनाब मुस्लिम इब्न अकील कहते हैं। अज़ीज़ान मतलब जनाब मुस्लिम पहली वो जात हो गई इमाम हुसैन की जात, जो सबसे इमाम है, इमाम इल्म में भी, तक़वे में भी और यहाँ तक के शुजाअत में भी सबसे आगे होता है। चौथे इमाम दूसरी जात, तीसरे जनाब अब्बास, चौथे जनाब मुस्लिम। ये इमाम हुसैन ने इन चारों शख्सियतों को एक होने न दिया। अगर यकीनन ये चारों शख्सियतें एक हो जाती तो आज क़यामत तक के लिए यज़ीदियों का निशान और पता न मिलता। ये थी मौला अब्बास की जात। और मौला अब्बास का ज़ब्त का आलम यह है कि आप शुरू से मसाइल में ये सुन रहे हैं कि अहले हरम के बच्चे जब अपनी क्लास की शिद्दत का इजहार करते हैं तो मौला अब्बास को करार नहीं था, लेकिन वक्त के इमाम ने चूंकि इजाजत न दी, इसलिए मौला अब्बास ने पहल नहीं किया। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने बिहार अखबार की रिवायत पढ़ी तो वाकई में एहसास हुआ कि करबला वालों के जो रोने का हक है वो हम अदा नहीं कर पाते। बिहार अखबार की जिल्द नंबर 45 सफा नंबर 213 के जिसमें छठे माह की ये रिवायत है कि एक परिंदा है जो करबला के वाक़े के बाद वो किसी आबाद वाली जगह पे खुद को यानी नहीं करा देता, वहां पे नहीं रहता। इमाम ने पूछा, अपने असहाब से पूछा, आया तुमने से किसी ने किसी भी उल्लूक को कहीं कोई ऐसी आबादी वाली जगह पे देखा है? वहां पे मौजूद जो लोग थे उन्होंने कहा कि मौला नहीं, हमने किसी आबादी वाली जगह पे नहीं देखा, बल्कि खंडार में देखा और रात की तारीकी में देखा। इमाम ने पूछा, आया उसकी इल्लत जानते हो? इमाम ने पूछा कि आया उसकी इल्लत जानते हो, उसकी वजह जानते हो? तो साहब ने पूछा कि मौला आपकी वजह क्या है? तो इमाम ने फरमाया, देखो असरे आशूर के बाद जब इमाम हुसैन को शहीद किया गया, उस वक्त इस परिंदे ने ये कसम खाई थी कि आज के बाद ता क़यामत मैं किसी भी आबादी वाली जगह पे नहीं रहूंगा। और जैसे ही शब आप देखते होंगे, जैसे ही शब की इब्तिदा होती है ये परिंदा जाहिर होता है और सुबह तक इमाम की कौल के मुताबिक ये परिंदा इमाम हुसैन पे गिरिया करता है और नौहा करता है। अजीजों, एक बेजुबान परिंदे का आलम ये है, तो सोचे हमको किस तरीके से गिरिया करना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, जब मौला अब्बास ने इमाम हुसैन के पास आए और आने के बाद इजाजत तलब किया तो इमाम हुसैन ने कहा कि ऐ अब्बास, तुम लश्कर के अहमदार हो। मौला अब्बास ने दाहिनी जानिब और बाईं जानिब देखा
और देखने के बाद ये कहा कि आका अबू लश्कर न रहा जिसका मैं अलमबरदार हूँ। इमाम हुसैन ने कभी इजाजत नहीं दिया। कहा कि अरे अब्बास तुम्हारे रहने से अहले हरम को बहुत हालत है, तुम्हारी मौजूदगी से अहले हरम को बहुत हालत है। अरे अब्बास तुम जंग की इजाजत न मांगो। मौला अब्बास खैमे में आए। आने के बाद जब बच्चों की प्यास को देखा तो जनाब सकीना को बुलाया और कहा कि ऐ सकीना मुझे अब आका से इजाजत दिला दो, मैं पानी की सब्जी लाने जा रहा हूँ। एक मतलब जनाब सकीना से मशक कर लिया और लेने के बाद जनाब सकीना को गोद में लिया, इमाम के पास आए और आने के बाद ये इमाम से कहा कि ऐ मेरे आका आप मुझे जंग की इजाजत नहीं देते। बच्चों की प्यास का आलम ये है कि इनकी लबों में ये है कि अगर पानी नहीं मिला तो इनकी जान चली जाएगी। ऐ मेरे आका आप जंग की इजाजत नहीं देते बल्कि जंग की इजाजत न दीजिए, बस इतनी इजाजत दे दीजिए कि मैं पानी का सैराब कर सकूं। मौला अब्बास को जब इजाजत मिली मशक को लेकर मैंने कुरान की तरफ बढ़े और बढ़ने के बाद आलम यह ऐसा हमला किया कि फौज अशकिया दो टुकड़ों में छट गई और मौला अब्बास ने अपने तलवार को नहर फुरात में उतारा, मशक को पानी से कुट किया। मतलब में ये मिलता है कि मौला अब्बास ने चुल्लू में पानी को लिया और पानी को जिस तरीके से लिया और फेंक दिया। अजब नहीं कि मौला अब्बास को ये मौला अब्बास ने जनाब सकीना की प्यास का सदका उतारा हो। मौला अब्बास नहर फुरात से बाहर आए और आने के बाद जो फिर हमला किया और अब्बास की पूरी कोशिश ये थी कि किसी भी तरह से पानी खयाम हुसैनी तक पहुंच जाए। उधर तरे खैमा पे जनाब सकीना नन्हे नन्हे बच्चों को ये कह रही थी, ये इशारों से कह रही थी, देखो अरब खैमे से करीब आ रहा है, देखो अरब खैमे से करीब आ रहा है, अनकरीब तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, अनकरीब तुम अब कोई प्यासा नहीं रहेगा। देखो हमें सबसे छोटा मेरा भैया अली असगर है, लिहाजा मैं सबसे पहले भैया अली असगर को पानी पिलाऊंगी। एक मरहूम ने मौला अब्बास के दाहिने बाजू पे हमला किया, मौला अब्बास का दाहिना बाजू खत्म हो गया। एक मरहूम ने मौला अब्बास के बाएं बाजू पे हमला किया, मौला अब्बास का बायां बाजू खत्म हो गया। फिर भी अब्बास को अपने बाजू की परवाह नहीं है, बल्कि अब्बास की पूरी कोशिश ये है कि पानी किसी भी तरह से खयाम हुसैनी तक पहुंच जाए। आज ही तो खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन में। इमाम ज़माना से एक मैंने तारीफ को सुना है कि शहीदुल शोहदा और करबला के शोहदा पे ऐसी क्रिया किया करो कि जैसे आग में अगर कोई कांटा चुभ जाए तो मुसलसल इंसान के हाथों में, इंसान के अख्तियार में नहीं रहता कि वो आग से आंसू को रोक सके। लिहाजा ऐसी क्रिया करो कि आपके आग में गोया कांटा चुभ गया हो, खुदा आपको आपके आंसू को तुम्हारे जनाब सैयदा में जगह दे। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला अब्बास ने रिवायत में मकसद में ये मिलता है कि मौला अब्बास के सर पे गुर्ज लगा। मौला अब्बास की का कद बहुत बुलंद था। वहीद है कि कोई मरहूम अब्बास के सर पे गुर्ज लगाए। एक मरतबा एक आलिम ये बयान करते हैं कि गुर्ज लगने की वजह ये थी कि एक आंख में अब्बास के आंख में तीर बेबस हो गया था। उस तीर को मौला अब्बास जो है जानों और दीन के मदद से वो चाहते हैं कि उस तीर को निकाले और निकालने के लिए वो झुकते हैं। एक बार वही मौका पाकर मौला अब्बास के सर पे गुर्ज मारा। अज़ीज़ान मोहतरम, जब आपने देखा होगा जब कोई इंसान किसी बुलंदी से पस्ती की तरफ गिरता है तो वो दोनों हाथों से मदद लेता है। मुझे नहीं मालूम जब मौला अब्बास सीन से जमीन पे तशरीफ लाए तो किस तरह से वो उन्होंने मदद लिया हो। हाँ, मतलब ये मिलता है कि अब्बास मुंह के बल जमीन पे गिरे। अज़ीज़ान मोहतरम, अब्बास ने सलाम आखिर कहा और कहने के बाद जब इमाम ने मौला अब्बास के सलाम आखिर को सुना तो मकतब की तरफ चले और
इमाम कमर को पकड़े हुए गोया इस तरह से कि इमाम की कमर खमीदा हो गई हो, इमाम की कमर टूट गई हो। हाँ, यकीनन अगर अब्बास जैसा बावफा भाई हो और उसकी शहादत की कबूल का सलाम आखिर को मौला सुने, यकीनन इमाम की कमर शिकस्ता हो गई होगी। अज़ीज़ान मुहतरम, जब इमाम हुसैन मौला अब्बास के पास पहुंचे और आलम ये था कि अब्बास के एक आंख में तीर था, दूसरे आंख में खून था। इमाम हुसैन ने अब्बास के सर को जानू पे रखा, अब्बास ने सर को हटा दिया और ये कहा कि आका, आप आका है और आप सैयदुल शुहदा है, आप पसंदे रसूल खुदा है, लिहाजा मैं गुलाम हूँ, गुलाम का सर आपके जानू पे ये जसारत नहीं हो सकती। मौला अब्बास ने ये फरमाइश की कि आका, मैं जब दुनिया में आया था सबसे पहले आपकी ज़ियारत की थी, लिहाजा ये आखिरी ख्वाहिश है कि मैं आबाद में आखिरी वक्त में भी आपकी ज़ियारत करूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला अब्बास ने इमाम हुसैन की ज़ियारत करी और उसके बाद से इमाम हुसैन ने एक ख्वाहिश जाहिर की कि अरे अब्बास, जब से तुमने होश संभाला है मुझे कभी तुमने भाई नहीं कहा है, बल्कि जब भी कहा है, जब भी तुमने खिताब किया है, तुमने कहा आका इससे खिताब किया है। मौला अब्बास ने इमाम हुसैन की फरमाइश ख्वाहिश को पूरी की और मौला हुसैन अलम को लेकर खैमे की तरफ बढ़े। इधर जनाब सकीना बच्चों को तसल्ली देती है कि देखो अलम नजदीक आ रहा है, अनकरीब हमारी प्यास बुझ जाएगी। जब इमाम हुसैन दरे खैमा पे आए, जनाब सकीना ने अलम को देखा लेकिन अलमदार को न देखा। इधर जनाब इमाम हुसैन ने अलम को खैमे में लिटा दिया और जनाब ज़ैनब ने सरदारियों को इकट्ठा किया और सरदारियों को इकट्ठा करने के बाद हाथों को जोड़ा और कहा कि ऐ बीवियों, मुझे माफ करना, मैंने जिसके भरोसे पर्दे का वादा किया था अब वो नहीं रहा, अब वो कुरान के किनारे अपने शाने कटाए सो रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब करबला इस वाक़े के बाद, असीरी के बाद, जब ये सैदानियों बस मुख्तसर आखिरी रिवायत और आपकी सहमत तमाम, जब इन सैदानियों को रिहाई मिली और ये वापस मदीने की तरफ आए, मुनादी ने आवाज़ दी कि रसूल खुदा का खानवादा करबला से लुटकर वापस मदीने को आया है। जनाब उम्मुल बनीन ने जब ये सुना कि जनाब अली अकबर शहीद हो गए, इमाम हुसैन शहीद हो गए और यहाँ तक के शहजादी ज़ैनब के सर से चादर छिली, शहजादी उम्मे कुलथुम के सर से चादर छिली। एक मरतबा जनाब उम्मुल बनीन को यकीन नहीं आता, मुनादी देने वाले से जनाब उम्मुल बनीन ने सवाल किया कि क्या अब्बास नहीं थे? अब्बास के होते हुए मुमकिन नहीं कि कोई अहले हरम, कोई सरदारियों की सर से चादर को छीन ले। मुनादी ने ये कहा, उस शख्स ने ये कहा कि नहीं, अब्बास मौजूद थे, बल्कि ये चादरें अब्बास के मौजूदगी में नहीं छीनी गई, अब्बास की शहादत के बाद छीनी गई। जनाब उम्मुल बनीन जब ये सुना, जनाब उम्मुल बनीन ने जब ये सुना, फौरन बगी की तरफ गई और जनाब सैयदा की खबर पे गई और जनाब सैयदा को पुरसा दिया और एक मरतबा गिरिया किया। मगर तो आपकी ज़हमत तमाम बड़ा हसास जुमला है और गिरिया किया और कहा कि शहजादी अब्बास को माफ कीजिएगा। शहजादी अब्बास ने वफादारी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, बल्कि अब्बास की वफादारी का आलम ये था कि अब्बास ने अपने दोनों शामिल को कटा दिया। मुझे वास्ता है मोहम्मद का, दुनिया में इतने अज़ाब हैं, उनको सेहत फराहम कीजिए। खुदाया इस वबा की वजह से, इस अदाकारी में हमारे इस बस्ती के बुजुर्गान और नौजवान से जो अदाकारी में कमी हो रही है, खुदाया नहीं मालूम कि अगले साल कौन बड़ा हालात है मौला, बल्कि इन तमाम बुजुर्गान को सेहत और सलामती दे और तोले उम्र दे। खुदाया तुझे वास्ता है मोहम्मद और मोहम्मद का, इस वबा को हमारे दरमियान से खत्म कर दे। खुदाया तुझे वास्ता है मोहम्मद और मोहम्मद का। और तमाम दुआओं में आखिरी दुआ जो सबसे अफजल है कि हमारे इमाम की कबूल में काजी अता फरमा।
हमको उसके आवाज अनुसार शुमार करना
हमर उठाए अब कौन है जो देगा दिला से होते अगर तुम दे दिलासा अकेला है पास आजा अकेला पास काफिर को तेरा अब्बास आजा अकेला हम चल गए अब्बास तुम नहीं आए हम चल गए अब्बास तुम नहीं आए कोई नहीं है जो बच्चों की आस बंधवाए हम चल गए अब्बास तुम नहीं आए हम चल गए अब्बास तुम नहीं तुमको बहन कहाँ जाए तुम नहीं तो बेहतर मौत आ जाए
छाया में जल गए आवाज़ तुम नहीं आए। शरीर की शिद्दत सब बिलखते हैं, अगर वो तो मुँह पर तमाचे लगते हैं। नहीं है कोई यतीमों के जो तरस खाए। छाया में जल गए आवाज़ तुम नहीं आए। छाया में जल गए आवाज़ तुम नहीं Yeah.
अल्लाह